हेलो एवरीवन, आपके पार्टनर के नाइट थॉट्स क्या है? ठीक है, नाइट थॉट्स क्या हैं उनके, आज रात क्या सोचने वाले हैं, क्या सोचेंगे आपको लेके। चलिए देख लेते हैं। एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग के साथ ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इनके मन में है कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए रिश्ते में। वो इसलिए क्योंकि आप इस इंसान की विश हो। ठीक है, हो सकता है कि इस टाइम ये आपको बहुत इग्नोर करके दिखा रहे हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है आपको कि मतलब इनको आपकी केयर नहीं है, आपकी परवाह नहीं है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ऐसा ही शो कर रहे हैं। बट हो सकता है कि एज में भी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए हाई लेवल की हैं। बट ये अपनी फीलिंग्स बताते नहीं हैं, बट ये अब आपको बताना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत प्यार करते हैं। और इनके दिल में आपको लेके जो प्यार फीलिंग्स है, ये रात के टाइम इनको बहुत ज़्यादा ऐसा एंग्जाइटी होती है कि जो चीज़ें ये कर रहे हैं रिश्ते में, वो करने से रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन, आपकी तरफ कोई एक्शन ये लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर वहाँ से निकल के आपकी तरफ किसी एक्शन के साथ आएंगे, कोई प्रपोजल लेके ये आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि ये प्लान कर चुके हैं। ये आपकी लाइफ से चले गए थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, बट अब ये अगर चले गए तो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। इनके थॉट्स, इनकी सोच बहुत बदल गई है, बहुत चेंज आपको इनमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आने वाले समय में आप हो सकता है मूव ऑन होना चाहते हो, आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। आपको क्योंकि बहुत कंफ्यूज करके रखा हुआ है, आप नहीं समझ पाते कि ये इंसान चाहता क्या है रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि अपनी मर्जी से ये रिश्ता चल रहा था, आपकी इस रिलेशन में सिर्फ एफर्ट्स थे, बट आपको रिजल्ट्स या आपको कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था इस रिश्ते में। ठीक है, तो आपने मूव ऑन होना ही ठीक समझा, या आप जाना चाहते थे। बट हाँ, आप दिल से इस रिश्ते से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे लवर है तो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों की अंदर फीलिंग्स हैं। बट यहाँ पे जैसा माहौल क्रिएट किया गया होगा, जैसा मतलब बन गया होगा रिश्ता, तो उसके चलते कभी कभी इंसान सोचता है कि इस रिश्ते में रहना जो है अभी नहीं सही रहेगा। हो सकता है कि आप इस इंसान से दूर हो गए हो, आपने इस इंसान से दूरी बना ली है, या फिर जब ये इंसान आपके पीछे थे तो आपने इनकी वैल्यू नहीं करी, तो इन्होंने अब आपकी वैल्यू करनी छोड़ दी होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो सर्कल है ना आप लोगों के बीच में चलता ही रहता है। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आएंगे भी, आप एफर्ट करोगे भी, तो आप दिल से एफर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ समय के लिए मुझे नहीं लगता कि आप दिल से एफर्ट्स कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको बहुत हर्ट किया गया है, आपको थर्ड पार्टी में भी डाला गया होगा। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में हो सकता है इस टाइम बहुत परेशान हो, किसी सिचुएशन को लेके स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो अभी आप इनकी तरफ ध्यान देना भी चाह रहे हो, बट दे नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप अभी खुद को समझा रहे हो, खुद को बहला रहे हो कि ठीक है, समझ रहे हो ना। हो सकता है कि आप मैरिड ऑलरेडी, अगर आप मैरिड और आप किसी इंसान से डील कर रहे हो तो वो मैरिड नहीं है, तो या तो वो मैरिड हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हो, बट शादी के लिए ये पर्सन भी आपको यस नहीं बोल रहा। आपको मतलब कोई भी कमिटमेंट जो आप मांग रहे हो वो ये इंसान नहीं दे रहे होंगे। और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इनकी तरफ से मुझे प्रपोजल आए, इनकी तरफ से मुझे ऑफ़र आए, आप अब बढ़ के इनकी तरफ नहीं जाना चाहते। जो कि ये इंसान की तरफ से आपको प्रपोजल आएगा, और बहुत जल्द आएगा, ये एक्शन खुद लेंगे आपकी तरफ, और ये ऐसा ही सोच रहे हैं कि इनको एक्शन लेना है। चलिए इनका एक्शन देख लेते हैं, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या ये सोचते हैं कि आपकी तरफ एक्शन ले लिया जाए। बहुत कंफ्यूज मुझे लग रहा है ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बिहेव से मतलब इनको ऐसा लग रहा है, सिचुएशन जो है ये समझ नहीं पा रहे, बहुत कंफ्यूज मुझे इनकी एनर्जी जो है इस वक्त लग रही है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि रिश्ते में आप दूर भाग रहे हो, रिश्ते से आप दूर भाग रहे हो, आपको जो है नहीं चाहिए इनका साथ, इनकी नीड नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि आप इनको डबल डेट कर रहे हो, आप इनके साथ धोखा कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो। ये उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, या फिर इन्होंने कोई चीटिंग करी है तो ये उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। तभी ये कंफ्यूज है कि आपकी तरफ अगर आया भी जाएगा तो क्या आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने पैसे को लेके और अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज ही मुझे लग रहा है। ओके, आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हैं, बट मुझे फिजिकली अट्रैक्शन इनकी तरफ आपकी तरफ ज़्यादा लग रही है।
रातों को ये कम ही सोते हैं, ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ओवरलोड जो है रहता है, इमोशनल भी काफ़ी हो जाते हैं आपको लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कार्ड्स कैसे हैं, इनका हेल्थ इशू चल रहा होगा, अपनी हेल्थ का ये बिल्कुल भी अभी केयर नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का इस वक्त। और मुझे रेस्टिंग पीरियड पे ये बंदा लग रहा है, गिल्ट भी है अंदर अंदर बहुत ज़्यादा, अपनी पास्ट की इशू को लेके, पास्ट चीज़ों को लेके कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा है, और खुद को हील भी करता है, बट कभी भी होप नहीं छोड़ते कि इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वो रीज़न ये है कि आप इनकी वेट कर रहे हो, इनको पता है कि आप इनकी वेट कर रहे हो, चाहे ये डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, बट कहीं ना कहीं पता है कि आप भी आज भी इनकी वेट करते हो, आज भी आप इमोशनल हो इस इंसान के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर रात के टाइम सोचते हैं कि कंफ्यूज हैं आपको लेके और ख़ुद को लेके, क्योंकि क्या होता है कि जब रिश्ते में दोनों तरफ बात बंद हो जाती है तो दोनों अपने माइंड में, अपने दिल में बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, जैसा कि ये पर्सन कर रहा है, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, अकेला ही बहुत सी चीज़ें ऐसे ओवर थिंकिंग की तरह ये सोच रहे हैं, जो असर इनकी हेल्थ पे पड़ रहा है इस वक्त, ठीक है। तो ये थे इनके नाइट थॉट्स आपके लिए।